तो कार्य के रूप में दूध दही प्रदान करते हैं। कंस से प्रेरित होकर के आज पूतना गोकुल में आ गई है और सभी गा रहे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। तो पूतना ने विचार किया, लगता है कि किसी के घर में लाला भयो है, और मन में विचार किया उसने कि मेरा क्या है, राक्षसी स्वरूप है और इस स्वरूप को देख करके कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, घुसने नहीं देगा। तो पूतना ने क्या किया, अपनी माया के द्वारा इतनी सुंदर स्त्री बन गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ऐसे लग रहे थे कि साक्षात लक्ष्मी जी आज ब्रज में आ गई हो। और सभी जा रहे हैं, मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। तो उसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन, जब मुझे पता चला तेरे घर में लाला हुआ है, मैं अपने काम धाम को छोड़ करके तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आ गई। अब यशोदा मैया ऊपर से नीचे ताकती है, हे भगवान, ये बहन मेरी कहाँ से आई, आज से पहले न देखा न कोई संपर्क। फिर सबको यश देने वाली है यशोदा। और यशोदा मैया ने विचार किया, इतने प्रेम से आई है, होगी कोई खास बहन, लाला सोया हुआ है, जा आशीर्वाद दिख रहा। और जो ही पूतना भगवान की ओर बढ़े तो भगवान ने क्या किया, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए कि विबोध्यतां बालक मारे काग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलते क्षणा। और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। आप लोग बड़े भाव के साथ श्रवण करो कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। मानो भगवान विचार करते हैं कि मैं इस ब्रज में आया था, आज दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आया था, और लगता है आज जो श्री गणेश है पूतना मौसी से प्रारंभ होने वाला है। और इसलिए जब हम कुछ काम करते हैं, नेत्र बंद करके मंगलाचरण करते हैं, तो मानो आज भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान ने विचार किया कि इस ब्रज भूमि में आया था मैं माखन मिश्री को चखने के लिए, और अभी माखन मिश्री का स्वाद मैंने चखा नहीं, और पूतना मौसी आ गई है जहर पिलाने के लिए। और इसलिए यह काम मेरा नहीं है, जहर पान करने का यह काम मेरा नहीं, यह काम किसका है, मेरे नीलकंठ महादेव का। मानो भगवान नेत्र बंद करके भगवान नीलकंठ का ध्यान करते हैं, हे भगवान नीलकंठ, हे आशुतोष, हे देवादेव भगवान शंकर, आप इस विष का पान करो। क्योंकि पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर को भगवान को मारने के लिए आई हुई थी। भगवान ने नेत्र बंद क्योंकि एक संत कहते हैं भगवान के दो नेत्र हैं, एक नेत्र है चंद्रलोक और एक नेत्र है सूर्यलोक। और यदि भगवान के हाथ से कोई मर गया तो अच्छी लोक में जाता है। तो मानो चंद्रलोक ने अपने किवाड़ बंद कर दिए, सूर्यलोक ने अपने किवाड़ बंद कर दिए कि मानो कि प्रभु आप चाहे किसी लोक में से भेज दो, हम इसे अपने लोक में आने नहीं देंगे। अथवा भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान के उदर में अनंतानंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं, और उन अनंतानंत ब्रह्मांडों में हम जैसे अनेक जीव हैं। और जब उन जीवों को पता चला कि आज भगवान विष का पान करने जा रहे हैं, हमारा क्या होगा कि प्रभु त्रायमाम प्रभु ऐसा ना करो, तो भगवान नेत्र बंद करके उनको आश्वासन प्रदान करते हैं कि भैया ये विष कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भगवान ने नेत्र बंद क्योंकि एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कि भगवान ने देखा भगवती माँ देवकी ने इतना तप किया, और तब जाकर मुझे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त किया। भगवती यशोदा ने, माँ यशोदा ने इतना तप किया, तब जाकर के मुझे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त किया। लेकिन इस पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे आज दुग्ध पान कराने के लिए आ गई है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान जाने भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, ये तो संतों का भाव है। और जो ही पूतना ने भगवान को लिया, दुग्ध पान कराया, और विकराल शरीर बना करके दौड़ पड़ी। भगवान ने देखा
भगवान ने धीरे धीरे उसका विष का पान किया और भगवान विष का पान करने लगे, दुग्ध का पान करने लगे और धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। जो ही वेदना हुई, कष्ट हुआ कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेड्यत प्राणे सममरो समन्वितो पिबा। भगवान ने उसके दुग्ध का पान किया, विष का पान किया और धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। जो ये कष्ट हुआ कि बेटा छोड़ दे, सा मुंच मुंचलामिति प्रभासणे निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं मौसी जी, पहले अपने राम किसी को पकड़ते नहीं है और जिसे एक बार पकड़ लिया, जब तक उसका उद्धार नहीं करते तो छोड़ने वाले नहीं है। भगवान ने उसके समस्त प्राणों का हरण किया, उसका विकराल शरीर बना और पृथ्वी पर जाकर के गिर गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जितने वृक्ष थे सारे वृक्ष टूट गए। जो भगवती यशोदा ने देखा कन्हैया को पुतना की गोद में उठा करके गौ माता के पास गई और गौ माता के गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया और गौ माता के पूंछ से आज भगवान को झड़ा लगाया कि हे इंद्रियाणे से कैसा प्राणो नारायणो वतो श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो। हे भगवान ऋषिकेश, मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करना। हे भगवान नारायण, मेरे बालकों के प्राणों की रक्षा करना। और गौ माता के पूज से आज जड़ लगा रही हैं यशोदा मैया। और इसमें 8 श्लोक हैं। जो कोई किसी का बालक है, बच्चा है, सोता नहीं है, तो क्या करे? बच्चे को गौ माता के पूज से झाड़ लगाओ, ये 8 श्लोक पढ़ करके। तो आज यशोदा मैया ने वही किया। जो ही बाबा आए, बाबा ने देखा कि इस पूतना का शरीर पड़ा हुआ है। कहा कि ये राक्षसी कौन है? कहा कि भैया पूतना है। तो आज समझ गए। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव ने कहा था, विश्वास हो गया वो सचमुच ज्योतिषी है। कहा था कि तेरे बालक के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, शरीर पड़ा हुआ है। तो सभी नंद बाबा ने सभी को आदेश दिया, अपने घर से जो भी फरसा आदि लेकर आओ और पूतना का विशाल शरीर है, काट करके जो पेट टूट गए थे उसी के ऊपर धर करके आग लगा दी। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो ही इस पूतना का शरीर दग्ध हुआ तो सुगंध निकलने लगी। कहा कि सुगंध क्यों? तो पापनी है। सुखदेव स्वामी कहते हैं अब इस पूतना को कौन पापनी कहेगा? अरे जिसका नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, स्वभाव भी अच्छा नहीं था, नाम में पूतना है जो पवित्र नहीं है और कुल भी अच्छा नहीं है, राक्षस कुल के थे और काम भी अच्छा नहीं करती है, बच्चों को उठा करके रक्तपान करती है, आहार भी अच्छा नहीं है, रक्त का पान करने वाली है, स्वभाव भी अच्छा नहीं था। भगवान को मारने की इच्छा से आए हुए थे, लेकिन भगवान ने देखा, मेरे ठाकुर ने देखा, गोविंद ने देखा कि जब मुझे भूख लगती है माँ यशोदा दूध पान कराती है। यही कर्म, यही कार्य इस पूतना ने किया है और आज भगवान गोविंद ने ऐसी गति उस पूतना को प्रदान कर दी, जो गति आज बाद में भगवती यशोदा को भगवती देवी को प्राप्त हुई। अहो बकेयं स्तन कालकोटं जिघांसया पाययदप्यसाध्ये लिहात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। अरे भैया, संसार में ऐसा कौन दयालु हो सकता है जो मारने की इच्छा से है और उसके अवगुणों पर भगवान ने पर्दा डाल दिया। अरे भैया, जो जैसी भी है पापनी है, कर्म तो माँ जैसा किया है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यदि हम जैसा कर्म करें और हम विचार करें कर्म के अनुसार में फल की प्राप्ति हो जाए, ठीक है होगी। लेकिन जब
भगवान की कृपा हो जाती है। न जाने हमारे कौन से गुण पर दया निधि रिझाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जो इस पूतना मोक्षी कथा को बड़े भाव के साथ सुनता है तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति वृद्धि होती है। एक बार समय बीता, भगवान कुछ बड़े हुए और जो ही भगवान